नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आए। यदि आप एसएससी सीपीओ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अर्थात एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3073, अर्थात 3073। यदि आप पहले से एसएससी सीपीओ की तैयारी करते हैं तो आपको ये आप जानते भी होंगे कि एसएससी सीपीओ के थ्रू आप क्या बनते हो। यदि आप पहली बार इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको मैं बताता चलूं कि एसएससी सीपीओ अर्थात जब आप एसएससी सीपीओ के जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उन सभी को यदि आप फाइट कर जाते हो, यदि आप क्लियर कर जाते हो तो आप एसएससी सीपीओ में आप बनते हो क्या, सब इंस्पेक्टर बनते हो। जैसे सब इंस्पेक्टर का मतलब गाँव में जैसे लोग दरोगा बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि यदि आप स्टेट लेवल में जो एसआई होता है वहां पे आप स्टेट लेवल में जो एसआई बनते हो अर्थात दरोगा बनते हो, सेम यहाँ पे भी आप सेंट्रल अर्थात सेंट्रल मतलब आप दिल्ली जैसे जगहों पे अर्थात हमारे देश की जो राजधानी ऐसे जगहों पे आप बने होगे क्या, आप बनोगे एसआई। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं एसआई ही बनूंगा? नहीं भाई, पैरा मिलिट्री की जितनी फोर्स होती हैं आर्म्ड फोर्स वो सारे के सारे आप बनोगे। जैसे आप क्या बनोगे, मैं आपको जैसा बताया कि आप दिल्ली में आप सब इंस्पेक्टर बनोगे। तो यहाँ पे देखो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस अर्थात दिल्ली पुलिस की आप क्या बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, जिसे दरोगा बोलते हैं। पैरामिलिट्री मैंने कहा कि मतलब सभी लोग बनते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बीएसएफ बोलते हैं, सभी सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप बनते हो। और इसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बनते हो। इसके बाद सब इंस्पेक्टर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स बनते हो। इसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल बनते हो। अब आपको ये बता दें कि ये जो मैं सारे के सारे लिखा हूँ ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। यदि आप दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको रख सकते हो। यदि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बनना चाहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, अर्थात आप जो बनना चाहते हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख के बाकी सारे के सारे क्रम वाइज आप करोगे। ये आपका जो मैं बताया ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। मैं आपको समझाने के लिए बताया कि अर्थात सब जो आपका एसएससी सीपीओ होता है उससे आप बनते हो, क्या बनते हो, आप दिल्ली जैसे जगह पे अर्थात हमारे जो केंद्र है वहाँ पे अर्थात हमारी जो राजधानी है, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पे आप बनते हो सब इंस्पेक्टर था, जिसे कहा जाता है दरोगा कहा जाता है। आप सेंट्रल लेवल के आप दरोगा होगे। जैसे स्टेट का एसआई होता है वो स्टेट लेवल के एसआई होते हैं, दरोगा होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर अर्थात ये सेंट्रल लेवल के आप क्या बनोगे, दरोगा बनोगे। दरोगा ही नहीं, जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं उसको अर्थात आप वो भी बनोगे। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और आपको ये भी बताते चलें कि यदि आपकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है, आपकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है, तो आपके लिए बेस्ट चांसेस है। अर्थात आप तो इसको फॉर्म को फिलअप ही कर दो, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश तेज के साथ साथ आपकी क्या, मैंने बताया कि आप फिजिकली फिट रहना चाहिए। अगर फिजिकली अनफिट है अर्थात फिजिकली चैलेंज है या कोई भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। तो आइए अब हम ये जान लेंगे कि ये कौन सी पोस्ट है, अर्थात इसके क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इनके क्या फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। सभी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका एसएससी सीपीओ है ये ग्रुप सी है। कौन सा है? ये ग्रुप सी है, नॉन गैजेटेड है। ये जो पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सारे के सारे जो भी मैंने दिखाया नॉन गैजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो कितने हैं, ग्रेड पे कितने हैं, ग्रेड पे 4200 है। और इसका जो पे स्केल है, पे स्केल कितना है, 35,400 से 1,12,400। अगर अप्रोक्स देखा जाए तो सैलरी जो इन हैंड बनेगी लगभग 55 से 60,000 बनेगी। इसमें आपको एचआरए डीए और डीए और एचआरए आपका क्या होगा, इंक्लूड रहेगा। तो अब आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होगा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होगा वो कब होगा, 26 सितंबर 2025 को होगा। कब होगा? इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट होगा अर्थात 26 सितंबर 2025 अर्थात हो चुका है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है, इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है, 16 अक्टूबर 2025 को है। और इसका लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 17 अक्टूबर 2025 है। करेक्शन, यदि आप इस फॉर्म को भरते समय कोई त्रुटियां हो गई हो तो बाद में इसका करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन डेट जो दिया है वो 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक है। अब इसका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अर्थात एग्जाम जो होगा, जो प्री आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो नवंबर से दिसंबर 2025 में आपका फर्स्ट पेपर होगा। हालांकि आपको ये भी बता दे चले कि इसमें कुछ अर्थात कुछ चेंजेस किया गया। जैसे सीबीटी 2 में पैटर्न को चेंज किया। पैटर्न का मतलब आपको केवल और केवल इंग्लिश ही देना होगा, लेकिन इंग्लिश में ही कह रहा है कि 4 पार्ट होंगे।
होंगे, 4 पार्ट अर्थात 30-30 मिनट करके होगा। जो प्री भी होगा वो भी 30-30 मिनट करके होगा। 30-30 मिनट का मतलब जैसे 50-50 क्वेश्चन होगा आपका, अर्थात 4 सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन होगा, 50-50 मार्क्स का। वो कह रहा है कि पहले क्या होता था, सारे के सारे एक साथ अर्थात खुलते थे, आप एग्जाम देते थे, चले आते थे। आप मान लो पहले क्या कर लेते थे, आप पहले वो कर लेते थे, जीएस कर लेते थे, इसके बाद आप क्या कर लेते थे, रीजनिंग मैथ जो भी कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अर्थात पहले आपको 30 मिनट दिया जाएगा, चाहे वो पहले जो भी आए, चाहे मैथ आ जाए, चाहे रीजनिंग आ जाए, चाहे जीके जीएस आ जाए, चाहे इंग्लिश आ जाए, तो 30 मिनट के बाद वो आपका लॉक होने के बाद फिर दूसरा खुल जाएगा। अर्थात जैसे मैथ खुला, मैथ के बाद अब रीजनिंग खुल जाएगा, या तो जीएस खुल जाएगा, ऐसे अब होगा। अर्थात 30-30 मिनट के अर्थात पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कट ऑफ में भी कुछ फर्क होगा। तो अब आइए हम आगे देख लेते हैं। ये हम ये देख लेते हैं कि अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें क्या फी पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए पे करना होगा। और यदि आप एससी एसटी फीमेल में आते हैं तो आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना होगा। अर्थात आप फ्री, आपके लिए फ्री है, आप 0 रुपए अर्थात कुछ भी 1 भी रुपए अर्थात पे नहीं करना होगा। अब आइए हम एज की बात कर लेते हैं। अर्थात फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या एज होनी चाहिए, अर्थात एज के बारे में अब जान लेते हैं। तो 20 से लेके 25 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। वो भी आपकी जो डेट देखी जाएगी वो 1/8/2025 को देखी जाएगी, 1/8/2025 को। अब मेरी बात को याद रखिएगा क्या, कि 2/8/2000 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ हुआ, अर्थात आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो 2/8/2000 के पहले ना हो और 1/8/2025 के बाद ना हो, 1/8/2025 के बाद और 2/8/2000 के पहले ना हो, अर्थात इनके बीच में हो। तो 20 से लेके कितना 25 वर्ष। हालांकि कुछ रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं आपको 3 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। यदि आप विडोज अर्थात जो विधवा होते हैं और डाइवोर्स्ड वुमेन जो अर्थात जिनका तलाक हो जाता है, ऐसे में अप टू 35 to 40 इयर्स इसमें रहेगा। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अर्थात हम किन किन फेजेस से हमें गुजरना होगा तब हम जाके एसएससी सीपीओ में कोई पोस्ट पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 देना होगा, जिसे हम बोलते हैं सीबीटी 1 अर्थात सीबीटी टायर 1 जिसे हम बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन मोड होगा और आपका टायर 1 होगा जिसे आप पेपर 1 बोलते हैं। जब आप टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे तब आपका क्या होगा, पीईटी और पीएचटी। अन्य केसेस में आप क्या देखते हैं, अन्य अर्थात अन्य एग्जाम में आप देखते होंगे पहले टायर 1 होता होगा, फिर टायर 2 होता होगा, फिर तब जाके आपका पीईटी पीएचटी। यहाँ पे पेपर 1 के बाद आपको पीईटी और पीएचटी करवा लिया जाएगा, अर्थात यहीं पे आपको छांटने के बाद जो बचेंगे उनको तब पेपर 2 करवाया जाएगा। तो पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और यहाँ पे पीएचटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये करवाने के बाद जब इसे भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको क्या होगा, अर्थात देना होगा आपको पेपर सेकंड देना होगा। और पेपर सेकंड में केवल और केवल आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन रहेगा, केवल और केवल इंग्लिश। अर्थात पेपर 2 केवल इंग्लिश होगा, ओनली इंग्लिश रहेगा। और इसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके जीएस रहेगा। इसके बाद आपका जब ये भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अर्थात इतने फेजेस से गुजरना होगा। पेपर 1 देने के बाद आप यहाँ पे अर्थात जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट है, एंडोरेंस टेस्ट होगा फिजिकली उसको देखना होगा, फिर पेपर 2 इंग्लिश केवल होगा, मेडिकल डीवी हो जाएगा। इतने फेज से आप गुजरोगे, अर्थात गुजरने का मतलब ये सब क्वालिफाई करोगे तब आप बन पाओगे एसएससी सीपीओ में। कोई भी जो आप पोस्ट जो चॉइस करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे तो वो आप बन पाओगे। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, अर्थात अब इसका जो प्री एग्जाम होगा, जो सीबीटी 1 होगा, टायर 1 होगा, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, वहाँ पे टाइम, अर्थात पूरी जो टाइमिंग दी जाएगी वो पूरे की पूरे कितने 2 घंटे 120 मिनट टाइमिंग दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, अभी क्या किया गया मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 200, अर्थात अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और नंबर ऑफ मार्क्स भी पूरे के पूरे कितने हैं 200, अर्थात 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स
मार्क्स का। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस, ये आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसके बाद इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, नंबर ऑफ मार्क्स 200 और टाइमिंग कितनी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। अब यहाँ पे 120 मिनट का मतलब समझिए, यहाँ पे 120 मिनट का मतलब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। इस बार क्या चेंजेस किया है, तो इस बार ये चेंजेस किया है कि पहले क्या होता था, पहले के केसेस में ये होता था कि अर्थात जब आप एग्जाम देने बैठते थे तो आपको चार अर्थात ये चारों दिखते था। आप चारों में मान लो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले आप जीके जीएस कर दिए, कम समय में आप इसे कर दिए। फिर आपका मन में आया कि चलो अच्छा ठीक है, इसको बहुत कम समय में कर दिए, अब हम इंग्लिश भी कम समय में कर लेते हैं, इसके बाद रीजनिंग भी कम समय में कर लेते हैं, इसके बाद जो टाइम बचेगा अपना टाइम कहाँ देते हैं, मैथ में। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं होने वाला का मतलब अब ये कह दिया है कि ये जो चार दिख रहा है ना, चारों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब अर्थात 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होगा, ये भी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होगा, ये भी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होगा, ये भी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होगा। अगर आप देखेंगे तो 3 चौक 12 120 मिनट। अर्थात अब ये कह रहा है कि अगर आपका मान लो पहले आपका अगर रीजनिंग खुला तो 30 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन करना होगा। 30 मिनट जैसे हुआ आपका ये लॉक हो जाएगा, अर्थात लॉक होने के बाद तुरंत क्या खुल जाएगा, मान लो चाहे जो खुल गया, चाहे जीके जीएस खुल गया, चाहे मैथ खुल गया, फिर वो उसका नंबर आ गया। अब आप 50 ना कर पाओ तो ये आपकी गलती है। आप मान लो 10 ही कर पाए, आप 5 ही कर पाए, या आप 50 में 50 कर पाए, 50 में 40 कर पाए, जितना भी कर पाए 30 मिनट में आपको देखना होगा। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हुआ, लॉक होने के बाद दूसरा खुल जाएगा, अर्थात फिर उसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा, फिर ये लॉक होने के बाद दूसरा खुलेगा 30। अर्थात अब ऐसा कुछ होगा, अर्थात हमेशा अर्थात आपको 30 मिनट पे ये सारे के सारे आपको बदलते जाएंगे। 30 मिनट के अंदर अगर आप 50 क्वेश्चन कर पाए अर्थात 30 मिनट पे तो सही है, नहीं तो अगर कम कर पाओगे तो प्रॉब्लम आपके पास है। तो अब कुछ ऐसा चेंजेस किया गया है। सेम ऐसे मेंस में भी चेंजेस किया गया, अर्थात टायर 2 में भी किया गया है। तो आइए उसमें भी देख लेते हैं कैसा किया गया। अब आइए हम इसके टायर 2 देख लेते हैं, अर्थात पेपर सेकंड देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें आपको पेपर 1 जब आप देंगे तो पेपर 1 देने के बाद आपका टायर 2 नहीं होगा। पेपर फर्स्ट देने के बाद आपको क्या देना होगा, पीईटी और पीएसटी देना होगा, अर्थात फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने के बाद तब आपको क्या देना होगा, पेपर सेकंड तब आपको देने का मौका मिलेगा। अब इसमें केवल और केवल मैंने आपको बताया था, केवल और केवल अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है, अर्थात केवल आपको जो टायर 2 होगा, जो आपका मेंस होगा, केवल और केवल इंग्लिश होगा। वो भी कितने, वो भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, वो भी कितने 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और आपकी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी, और निगेटिव मार्क जो रहेगा 1/4। यही आपका प्री में भी था। अब यहाँ पे गेम चेंज क्या हुआ है, गेम यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था कि आपको इंग्लिश देता था, अर्थात जो भी इंग्लिश देता था 2 घंटे की टाइमिंग देती थी, अर्थात 2 घंटे की टाइमिंग होती थी, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आप करके चले आते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या गेम खेला गया, अर्थात यहाँ पे चेंजिंग क्या किया गया, अब आप बात को समझो। ये आपके कितने हैं, अर्थात 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। अगर 120 मिनट को 4 में डिवाइड कर दो तो आप कहोगे कितना, अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आप कहोगे 30 मिनट होगा। अर्थात प्री में आप देखे थे ना, प्री में आप देखे थे 30 मिनट दिया था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी गेम खेल गया, अर्थात ये कह रहा है कि इंग्लिश को हम कितने भाग में बांटेंगे, इंग्लिश को हम 4 भाग में बांटेंगे। इंग्लिश को हम कितने भाग में बांटेंगे, इंग्लिश को हम 4 पार्ट में बांटेंगे। वो भी हम 4 पार्ट में बांट के क्या करेंगे, 30 मिनट का टाइमिंग देंगे, और 30 मिनट का टाइमिंग देने के बाद एक जो 30 मिनट में होगा, अर्थात 30 मिनट में चाहे जो भी हो गया, मान लो नरेशन हो गया और मान लो एक्टिव पैसिव हो गया, चाहे वो कैब हो गया, जो कुछ भी हुआ, अर्थात ये 30 मिनट जैसे हटा, फिर आपका मान लो जो भी आ गया, आपका मान लो इरर्स आ गए, या फिल इन द ब्लैंक पैराजम्बल्स आ गए, या जो भी आ गए, अर्थात कहने का मतलब 30 आपको 4 पार्ट में बांटेगा। यही 200 क्वेश्चन
क्वेश्चन, अर्थात 50-50 करके ये पार्ट में 4 पार्ट में बांट देगा, अर्थात एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये गेम खेल गया, अर्थात 30-30 मिनट का आपको टाइमिंग देगा और ये 4 पार्ट में बांट देगा। एक पार्ट अर्थात खुलेगा 30 मिनट, फिर आपका ये क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट खुलेगा, क्लोज होगा, फिर तीसरा पार्ट 30 मिनट, फिर चौथा पार्ट, अर्थात यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस किया, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेला, अर्थात कटा पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा गेम खेला गया, अर्थात बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। प्री में भी मैंने आपको बताया कि 30-30 मिनट के बाद क्लोज होने के बाद, लॉक होने के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला खुलेगा, फिर वैसे होगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी इसको भी 4 पार्ट में बांट दिया 30-30 मिनट में, अर्थात 50-50 क्वेश्चन आपको 4 पार्ट में बांट के ऐसा करवाएगा। यदि आप एनसीसी होल्डर्स हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशंस मिलेगा, अर्थात मार्क्स में रिलैक्सेशंस मिलेगा। तो यदि आप एनसीसी होल्डर्स हैं तो जैसे आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 5% मार्क्स ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 10 मार्क्स तो पेपर 1, देखो यहाँ पे कहा गया बोनस मार्क्स ईच पेपर, अर्थात प्रत्येक पेपर में, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में, प्रत्येक पेपर में अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यदि आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेगा, 3%, और यहाँ पे एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स अर्थात 2% आपको मार्क्स मिलेगा। अब आइए हम इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को देख लेते हैं, वो भी हाइट हम किसका देखेंगे, यह हाइट देखेंगे एसआई इन दिल्ली पुलिस का। तो आइए हम देखते हैं मेल कैंडिडेट, अर्थात मेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, कितना 170 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट दिया है अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए, और एक्सपेंडेड मतलब फुलाए हुए, अर्थात चेस्ट जो बिना फुलाए हुए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के चेस्ट कितना होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए। अब इसके बाद मेल ये जो हिल्स एरियाज अर्थात जो पहाड़ी एरियाज के मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बिना फुलाए हुए चेस्ट कितना 80 सेंटीमीटर, और फुला के चेस्ट कितनी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। और इसके बाद सभी मेल कैंडिडेट एसटी अर्थात जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके लिए क्या हाइट होनी चाहिए, वो 162.5 अर्थात 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और बिना फुलाए चेस्ट कितना 72 और फुला के 82 होनी चाहिए, अर्थात क्या चेस्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद फीमेल के लिए केवल हाइट की जरूरत होती है, वो भी कितना, वो 157। यदि फीमेल की 157 हाइट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल फॉर हिल्स एरियाज अर्थात जो पहाड़ी एरियाज के हैं उनके लिए कितना 155 की जरूरत है हाइट सेंटीमीटर। और इसके बाद जो फीमेल शेड्यूल ट्राइब अर्थात जो शेड्यूल ट्राइब की फीमेल है उनके लिए बहुत कम अर्थात 154 सेंटीमीटर की जरूरत है, हाइट की जरूरत है। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एसआई सीएपीएफ, अर्थात सीएपीएफ का मतलब हम इसके पहले दिल्ली पुलिस का बताए थे, अब सीएपीएफ में मैं आपको बताया था कि इसमें सारे के सारे होते हैं, चाहे वो बीएसएफ होते हैं, चाहे जो भी हैं, अर्थात जो भी जितने भी पैरामिलिट्री होते हैं सब इसी में होते हैं, कौन में, सीएपीएफ में होते हैं। तो इसके पहले मैं किसके बारे में बताया था, दिल्ली पुलिस। अब क्या मैं बता रहा हूँ, पैरामिलिट्री अर्थात जितने सारे पोस्ट हैं उसमें सीएपीएफ में। तो इनके लिए क्या हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए वही 170 सेंटीमीटर हाइट, और बिना फुलाए चेस्ट कितना 80, और फुला के चेस्ट कितना 85। और मेल फॉर हिल्स एरियाज अर्थात पहाड़ी एरियाज के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 165, और बिना फुलाए 80 चेस्ट चाहिए, और फुला के चेस्ट कितनी चाहिए 85। और मेल गोरखाज कैंडिडेट अर्थात जो गोरखाज कैंडिडेट है मेल के लिए उनकी हाइट 157 बहुत कम चाहिए सेंटीमीटर, और बिना फुलाए 80, और फुला के कितना 85 चेस्ट चाहिए। और एसटी अर्थात मेल कैंडिडेट जो एसटी हैं, उनकी हाइट कितनी चाहिए, वो 162.5, और बिना फुलाए चेस्ट 77, और फुला के चेस्ट कितना 82। और जो मेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब के हैं अर्थात शेड्यूल ट्राइब के हैं वो भी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए चेस्ट 77, और फुला के चेस्ट कितना 82। और इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी 157, और चेस्ट की जरूरत नहीं। और फीमेल कैंडिडेट्स की जो हिली एरियाज के हैं, पहाड़ी एरियाज के हैं, उनकी हाइट कितनी 155 होती है। और फीमेल कैंडिडेट एसटी के लिए, जो एसटी कैंडिडेट की फीमेल है उनकी हाइट कितनी 154। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ। इसी में सारे के सारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं सब इसी में आते हैं। इसके पहले हम जो बताए थे वो दिल्ली एसआई का बताया। अब आइए हम इसका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जान लेते हैं जिसे पीईटी बोलते हैं। ये सभी
पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आप बात को ध्यान से समझिएगा। 100 मीटर रेस करना होगा कितने मिनट में, 16 सेकंड में, अर्थात 16 सेकंड में आपको 100 मीटर रेस करना होगा। इसके बाद 1.6 किलोमीटर रेस करना होगा 6.5 मिनट में, अर्थात 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको रेस करना होगा। और लॉन्ग जंप कितना करना होगा, 3.65 मीटर इन 3 चांस, आपको 3 चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप में, 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप मारना होगा। इसके बाद हाई जंप 1.2 मीटर आपको मारना होगा, वो भी आपको कितने 3 चांसेस दिए जाएंगे। और शॉर्ट पुट अर्थात जो भाला फेंक जो है 16 लिप्स 4.5 मीटर में 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। सारे के सारे किनके लिए हैं, ये सारे के सारे मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और मैं सभी पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो CAPF में सारे पोस्ट हो, चाहे वो दिल्ली SI के लिए। अब आइए हम फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं, अर्थात फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या एंड्योरेंस टेस्ट होना चाहिए। 100 मीटर इनको रेस करना होगा, अर्थात 100 मीटर रेस करना होगा, वो भी कितने 18 सेकंड, अर्थात 18 सेकंड में इनको 100 मीटर रेस करना होगा। और 800 मीटर इनको रेस करना होगा, वो भी कितने मिनट में, 4 मिनट में 800 मीटर रेस करना होगा। और लॉन्ग जंप करना होगा कितना 2.7 मीटर, और इनको कितने दिया जाएगा, 3 चांसेस दिया जाएगा। हाई जंप करना होगा 0.9 मीटर, इनको भी कितने 3 चांसेस दिया जाएगा। ये सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।